हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोगों को हैबिटेट के बारे में पढ़ना है। इससे पहले आप लोग ये पढ़ने से पहले आप लोग वो दो वीडियोस इस लेसन के बारे में आपको दे रखा था इस मंथ शुरुआत में, वो आप लोग देख लेना, फिर ये पढ़ने लग जाना। ठीक है। क्या होता है हैबिटेट? द सराउंडिंग वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड इट्स अ हैबिटेट। एक ऑर्गेनिज्म जहाँ पे रहते वो प्लेस यानी वो सराउंडिंग को हैबिटेट बोला जाता है। द एनिमल्स एंड प्लांट्स इन द सी आर सराउंडेड बाय सलाइन वाटर। आपको मालूम है सी में भी एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं। और सी का पानी कैसे रहता है? मीठा रहता है या खारा? सलाइन है ना, साल्टी रहता है। तो सी में रहने वाला प्लांट्स और एनिमल्स कैसे ब्रीथ करता है? अपन लोग कैसे ब्रीथ करते हैं? लैंड में रह रहा है अपन, तो एटमोसफियर में जो एयर है उसको लेते हैं, है ना। लंग्स होते हैं अपन में, और ये जो लैंड पे रहने वाला एनिमल्स में लंग्स होते हैं। इसलिए अपन एटमोसफियर में जो अपने लैंड के ऊपर जो एयर का लेयर है उससे अपन ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन ये सी में रहने वाला कैसे ब्रीथ करता है? मोस्ट ऑफ दीज एनिमल्स लिविंग इन वाटर टेक इन एयर डिजोल्व इन इट। ये लोग क्या करते हैं? सी में रहने वाला प्लांट्स और एनिमल्स सी में मिली हुई मतलब पानी में मिली हुई ऑक्सीजन को वो लेता है। In the desert, the surrounding is of sand, hot sand spread all around, in which sea animals cannot survive. आपको मालूम है डिजर्ट, अपन तो डिजर्ट एरिया राजस्थान डिजर्ट एरिया में रहता है, तो डिजर्ट के बारे में अपन को ज़्यादा मालूम है। डिजर्ट में क्या रहता है? सांड रहता है, मतलब हॉट सांड है चारों ओर। तो उसमें ये हॉट सैंड में सी एनिमल्स रह नहीं सकता। आप बोलो क्यों? टेक द एग्जाम्पल्स ऑफ ए फिश एंड ए कैमल। एग्जाम्पल लेकर के अपन समझ लेंगे इसका आंसर, क्यों ऐसा सी एनिमल डिजर्ट में रह नहीं सकते। ये फिश और कैमल पे देखना, दीज एनिमल्स हैव डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर्स। फिश और एनिमल दोनों का बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है ना। देखो कैमल का आपको दे रखा है चित्र, देखो फिश भी तो दे रखा है। आपको मालूम है इन दोनों के बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में? फिर भी एक और बार देखो, टोटली डिफरेंट है ना दोनों। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ कैमल इज सच दैट इट कैन सर्वाइव इन द डिजर्ट। कैमल की बॉडी ऐसे बनी हुई है वो सिर्फ डिजर्ट में ही रह सकता है। और बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ फिश इज सच दैट इट कैन सर्वाइव ओनली इन सलाइन वाटर। फिश की बॉडी ऐसे बनी हुई है वो सिर्फ पानी में ही रह सकते हैं। फिश हैज गिल्स टू रेस्पायर whereas camels have lungs to respire। आपको मालूम है फिश गिल्स के द्वारा रेस्पायर करते हैं। गिल्स आप छोटे क्लास में भी पढ़ रखा है, उसके वो हेड की हेड एरिया में, है ना, हेड की थोड़ा नीचे एरिया में क्या रखते हैं? रेड रेड कलर का गिल्स रहते हैं, उससे वो रेस्पायर करते हैं। लेकिन कैमल में क्या रहता है? लंग्स रहता है रेस्पायर करने के लिए। और कैमल्स कैनॉट लॉस वाटर बाय एनी मीन्स सो दैट इट कैन लिव फॉर मेनी डेज विदाउट अ वाटर। कैमल डिजर्ट में रहते हैं, इसका बॉडी स्ट्रक्चर उसके लिए लायक है। उसके अलावा वो किसी भी प्रकार में उसकी शरीर की पानी को लॉस नहीं करता, नष्ट नहीं करता, क्योंकि क्या है वो, इसलिए वो बहुत दिनों तक पानी के बिना रह सकते हैं। आप लोग हायर क्लासेस में ज़्यादा ये सब के बारे में पढ़ेंगे।
क्या क्या है एक एक एनिमल को एक एक हैबिटेट में रहने के लिए बॉडी स्ट्रक्चर्स कैसा है, ये सब डिटेल में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो अभी आप बोल सकते हैं कि फिश क्यों डिजर्ट की हॉट सैंड में रह नहीं सकता। फिश को पानी से निकालते ही क्या हो जाता है, वो जल्दी मर जाता है, क्योंकि ये लैंड पे जो एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो गिल्स के द्वारा वो रेस्पायर नहीं कर पाता। ठीक है। These two animals have different body structures to live in different habitat. ये फिश और कैमल दोनों का बॉडी स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट है, क्योंकि वो दोनों अलग अलग हैबिटेट में रहते हैं, मतलब हैबिटेट के हिसाब से बॉडी स्ट्रक्चर होती है। The surrounding where an organism lives is called its a habitat. Habitat is a place where the conditions are favorable for the existence of a living organism and where it can survive, breed and flourish. A habitat must offer food, shelter and favorable climatic conditions to the organism. आपको समझ में आ गया होगा habitat क्या होता है। The surrounding where an organism lives is called its a habitat. Habitat is a place where the conditions are favorable for the existence of a living organism. Habitat एक place है, वहाँ पे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक्सिस्टेंस करने का सारे फेवरेबल कंडीशंस होती है, इसलिए वो उधर रह सकते हैं, ब्रीड कर सकते हैं और अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। Habitat must offer food, shelter and favorable climatic condition to the organism. Habitat organism के लिए फूड देता है, शेल्टर देता है और फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस भी देता है, इसलिए ऑर्गेनिज्म हैबिटेट में अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। It must be clear now that a habitat includes both abiotic and biotic कंपोनेंट्स। तो अभी आपको ये समझना है हैबिटेट के अंदर कितना कंपोनेंट्स होता है। दो कंपोनेंट्स होता है, एबायोटिक एंड बायोटिक। ऑल लिविंग थिंग्स ऑफ हैबिटेट आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट्स सच एज एनिमल्स, प्लांट्स, बैक्टीरिया एक्सेट्रा। एक हैबिटेट के अंदर जो लिविंग होता है, लिविंग थिंग्स होती है, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, जो भी लिविंग एक हैबिटेट के अंदर, उन सबको क्या बोलता है, बायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं। बट ऑल नॉन लिविंग थिंग्स ऑफ हैबिटेट आर इट्स एबायोटिक कंपोनेंट्स सच एज एयर, वाटर, टेम्परेचर एक्सेट्रा। लेकिन वो हैबिटेट के अंदर जो भी नॉन लिविंग है, जैसे एयर, वाटर, टेम्परेचर, इन सबको क्या बोलते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं। मतलब एक हैबिटेट दो कंपोनेंट से बना हुआ है, बायोटिक और एबायोटिक। यानी एक हैबिटेट में दो कंपोनेंट्स होती है, दो चीज होता है, लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग को बायोटिक बोलेगा, नॉन लिविंग को एबायोटिक बोलेगा। लिविंग प्लांट्स, एनिमल्स, जो भी लिविंग, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब बायोटिक में आएगा। एयर, वाटर, टेम्परेचर, ये सब एबायोटिक में आएगा। ऑल बायोटिक कंपोनेंट शेयर द एबायोटिक कंपोनेंट्स। आपको मालूम है सारे ये बायोटिक कंपोनेंट्स एबायोटिक के बिना रह नहीं सकता। सारे बायोटिक जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, जो भी लिविंग है, उनको एयर चाहिए होता है, वाटर चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। तो ये सारे बायोटिक कंपोनेंट्स एक हैबिटेट के अंदर का एबायोटिक कंपोनेंट्स को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। देयर इज कांस्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन द टू। इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन भी होते हैं, मतलब बायोटिक एबायोटिक के बिना रह नहीं सकते। समझ में आ रहा है आपको? ओके, आज हैबिटेट के बारे में पढ़ाया और बायोटिक और एबायोटिक क्या होता है ये भी समझा दिया आपको। ठीक है, नेक्स्ट जो भी है क्या है, टाइप ऑफ हैबिटेट के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके।